15 अगस्त जब देश तिरंगे की शान में झूमेगा, उसी दिन छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाओं के लिए भी एक और खुशी का कारण होगा। राज्य की महतारी वंदन योजना में नए नाम जुड़ने वाले हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे नाम नहीं, बल्कि घर घर में आने वाली वो 1000 रुपए की मासिक राहत है, जिसने चुनावी मौसम में भाजपा को सीधा सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सियासी समीकरण ही बदल दिए। पार्टी ने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया, हर महीने 1000 की सीधी आर्थिक मदद। लेकिन ये सिर्फ वादा नहीं था। मतदान से पहले ही पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर फॉर्म भरवा रहे थे, मानो कह रहे हो बस सरकार बनने की देरी है, बाकी आपका पैसा तय है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं इसने दो काम किए। पहला तो ये कि इस वादे ने महिलाओं के भीतर उम्मीद का बीज बोया। महिलाओं को लगा कि ये मदद उनके जीवन में तुरंत बदलाव ला सकती है। दूसरा ये कि इस दावे ने भरोसे की सील लगाई। चुनाव से पहले ही फॉर्म भरवाकर बीजेपी ने भरोसा जगाया कि ये कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि पक्की डील है। इसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में महिला मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर साफ नजर आया। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जोश में आकर ऐसी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहकर कांग्रेस की खिंचाई करते थे। भाषणों में बार बार चेतावनी दी जाती थी, ये रेवड़ी कल्चर देश की अर्थव्यवस्था को खा जाएगा। उस समय पूरी भाजपा मानो अर्थशास्त्र की क्लास चला रही हो। राजकोषीय घाटे से लेकर महंगाई तक हर तर्क तैयार रहता था, हर आंकड़ा हथियार बन जाता था। लेकिन राजनीति का मौसम बड़ा अजीब होता है, कभी धूप कभी छांव। कुछ ही महीनों में वही भाजपा जिसे रेवड़ी बांटने से इतनी शिकायत थी, खुद थाली भर भर के मिठाई परोसने लगी। और तो और कई राज्यों में तो इस मुफ्त वितरण की दौड़ में विपक्ष को पीछे छोड़ सबसे आगे निकल गई। अब इसे बदलती राजनीतिक समीकरण कहें, रणनीतिक लचीलापन या चुनावी मजबूरी, इतना तय है कि रेवड़ी पर भाजपा का दृष्टिकोण उतना ही तेजी से बदला जितनी तेजी से चुनावी घोषणा पत्र में नए वादे जुड़ते हैं। बहरहाल महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा काम कर गया और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई। कागज पर 1000 रुपए की शायद बड़ी रकम न लगे, लेकिन जब ये हर महीने सीधे महिला के खाते में पहुंचे तो असर कई गुना बढ़ जाता है। फिलहाल लगभग 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से जुड़ी हैं। इस पर अभी राज्य सरकार हर महीने 700 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करती है, यानी साल के लगभग 8400 करोड़ खर्च होते हैं। 15 अगस्त से नए नाम जुड़ने पर यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा, जिसे योजना का वित्तीय भार भी राज्य के बजट में बड़ा हिस्सा लेगा। लेकिन इस महतारी वंदन योजना की चुनौतियां भी हैं। अर्थशास्त्र के जानकार मानते हैं कि इसे राजकोषीय दबाव बढ़ा है। इतनी बड़ी राशि साल दर साल देना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन इस महतारी वंदन योजना की चुनौतियां भी हैं। अर्थशास्त्र के जानकार मानते हैं कि इससे राजकोषीय दबाव बढ़ा है। इतनी बड़ी राशि साल दर साल देना भी बहुत आसान नहीं है। अगर राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई तो अन्य विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। आलोचकों का कहना है कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय सरकारी मदद पर निर्भर बनाती जा रही हैं। एक पेंच और है, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1250 रुपए, महाराष्ट्र में 1500 रुपए, वहीं हरियाणा में 2100 रुपए और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा राशि 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी देर सबेर ये मांग उठ सकती है कि महिलाओं को दी जाने वाली रकम बढ़ाई जाए। अर्थशास्त्री मानते हैं नकद मदद एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन स्थायी बदलाव के लिए इसे कौशल विकास, स्वरोजगार और महिला उद्यमिता से जोड़ना चाहिए। हालांकि इसका एक लाभ यह है कि इस योजना के कारण महिलाओं में तत्काल आर्थिक राहत और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हुई है।
अगर इसे रोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं से जोड़ा जाए तो महिलाएं स्थायी रूप से आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर बढ़ेंगी। भाजपा ने नगर निगम चुनाव के दौरान महिलाओं से वादा किया था कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 15 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है, जो सिर्फ बस्तर संभाग के लिए है। 31 अगस्त को यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की महिलाएं जो आवेदन करने का इंतजार कर रही है, ऐसे लाखों महिलाओं के साथ भाजपा की सरकार ने धोखा क्यों किया है, छल क्यों किया है? जिस प्रकार से बस्तर की महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है, वैसे ही प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का अवसर देना चाहिए। पर भाजपा का चरित्र है वोट के लिए वादा करना और सत्ता मिलने के बाद भूल जाना। एक बार और छल भाजपा ने महिलाओं के साथ किया है। हालांकि इन आलोचनाओं से परे बीजेपी इसे सिर्फ चुनावी वादा मानकर खत्म नहीं करना चाहती। 15 अगस्त को नए नाम जोड़ना इस बात का संकेत है कि पार्टी इसे लंबी अवधि की पहचान बनाना चाहती है। क्या ये योजना आने वाले सालों में भी वित्तीय रूप से टिकाऊ रह पाएगी और क्या ये महिलाओं को केवल उपभोक्ता से निर्माता बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी? फिलहाल तो 15 अगस्त का दिन उन महिलाओं के लिए न सिर्फ आजादी का पर्व होगा, बल्कि जेब में आने वाली उस रकम का भी जश्न होगा जिसने उनके रोजमर्रा के जीवन में थोड़ी सी सांस, थोड़ी सी मुस्कान और बहुत सारा आत्मविश्वास भरने का काम कर सकती है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।